खुशी कुमारी न्यूज़ मूवमेंट इंग्लिश से आप सबों का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। बर्नपुर के रहमत नगर के चासा पट्टी में कल एक 76 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। उनका नाम नवी हुसैन बताया जाता है। उनके घर के एक बगल के पड़ोसी ने उनके घर के सामने स्कूटी लगा दी थी। जब उन्होंने उनसे स्कूटी हटाने के लिए कहा तो युवक गुस्सा हो गए और उन्होंने उनकी लाठी और डंडे से पिटाई कर दी। पिटाई से उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि पुलिस ने तनवीर नामक एक युवक को हिरासत में लिया है। पुरुलिया जिले के बाघमुंडी थाना के चरीडा गांव के 6 मुखौटा कलाकारों ने एक फैंसी मुखौटा बनाया है जो लोगों को लुभा रहा है। गौरतलब है कि कोरोना के समय लॉकडाउन के कारण 6 मुखौटा बनाने वाले कलाकारों के सामने रोजी रोटी की समस्या तन गई थी। अतः उन्होंने अपनी जीविकापार्जन के लिए इस नई सोच को अमलजामा पहनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस अभिनव मास्क निर्माण के बारे में पूछे जाने पर कलाकारों ने बताया कि इस महामारी की परिस्थिति में हम लोग जीविकापार्जन के लिए मास्क बनाने का रास्ता चुना है ताकि हमारी जीवन की नैया चलती रहे। उन्होंने कहा है कि इस तरह के मास्क की मांग झारखंड में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए आकर्षक बनाने हेतु हम लोगों ने इस नए तरीके को इजाद किया है ताकि यह मास्क लोकप्रिय हो सके और इसकी खरीदारी बढ़े। इसके साथ ही उनकी भावना यह भी है कि इसे देखते हुए सरकार उनके साथ खड़ी हो और उनके हालत में सुधार। पुरुलिया जिले के काशीपुर ब्लॉक के सेरलंगा गांव के एक युवक का प्रकृति प्रेम देखकर स्थानीय लोग अभिभूत होकर उसे धन्यवाद दे रहे हैं। उसके इस कार्य की सराहना की जा रही है। दरअसल सेरलंगा गांव के कालीदास आचार्य का पौधों से अद्भुत प्रेम ही लोगों को आकर्षित कर रहा है। अपने काम से फुर्सत मिलते ही जहां तहां उगाए गए पौधों को वो अपने घर लाते हैं। इसके बाद उसका भली भांति पोषण कर बाद में उसे क्षेत्र में सही जगह पर लगा देते हैं ताकि वह विकसित स्वस्थ पेड़ का रूप ले सके। उन्होंने कहा, हम बचपन से अपने जीवन में शौक के तौर पर पेड़ लगाते हैं। जहाँ भी पौधों का चारा दिखाई पड़ता है वे उन्हें घर ले आते हैं तथा उसे हांडी में लगा देते हैं। उसे उर्वरक जल देकर विकसित कर उपयुक्त जगह पर लगा देते हैं। कहा कि हांडी में 1.5 साल तक इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। जब यह बड़ा होता है तो इसे सड़क के किनारे खाली जगह पर लगा देता हूँ। अब तक इस तरह से 60 पेड़ उगाए जा चुके हैं। 35 पेड़ फिलहाल बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम पृथ्वी की हरियाली को नहीं बचा पाए तो हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए यह एक बेहतरीन तरीका है जो मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे सुकून देता है। आसनसोल के 13 नंबर वार्ड स्थित काखोया ग्राम में 450 राशन किट और 300 तिरपाल कृष्णा प्रसाद की ओर से वितरित किए गए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उन्होंने खुद सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए घर घर जाकर यह किट और तिरपाल दोनों लोगों तक पहुंचाए। बारबनी में बीजेपी और सीपीएम छोड़कर 153 परिवार टीएमसी में शामिल हुए हैं। ये परिवार पानुरिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत छाताडांगा में रहने वाले हैं। इनका कहना है कि वे ममता बनर्जी के कार्यों और आदर्शों से प्रभावित हैं। इस मौके पर बारबनी के एमएलए विधान उपाध्याय और ब्लॉक प्रेसिडेंट आशीष सिंह उपस्थित थे। आसनसोल में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कारणवश होटल इन में सेफ हाउसों का निर्माण किया गया है जिनकी क्षमता 40 बेड तथा 20 रोगियों को रखने की है। इसी प्रकार के 7 और सेफ हाउसों का निर्माण किया गया है जिनकी क्षमता 400 बेडों की है। ये 3 दुर्गापुर में, 2 आसनसोल में और 2 रानीगंज में उपस्थित हैं। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 10 अगस्त 2020 से 17 अगस्त 2020 तक चालू रहेगी। आंगनवाड़ी केंद्र में
चावल और दालों के कम वजन को लेकर अभिभावकों ने आंगनवाड़ी केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। कोरोना के कारण स्कूल और कॉलेजों के बच्चों के शिक्षा केंद्र भी बंद हैं। इसलिए राज्य सरकार ने शिशु शिक्षा केंद्र के छात्रों को अपने माता पिता को मध्याह्न भोजन के लिए चावल, दाल आदि सौंपने का निर्देश दिया है, ताकि गरीब लड़के और लड़कियों को दिन में कम से कम एक बार भोजन की कोई समस्या ना हो। लेकिन अभिभावकों ने शिकायत की है कि सरकार के निर्देशों का उल्लंघन कर उन्हें कम चावल और दाल दी जा रही है। यह घटना लूडोहर के बानाग्राम इलाके में हुई है। कम चावल और दाल देने का आरोप लगाकर सोमवार को क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र के छात्राओं के अभिभावकों ने कुछ समय के लिए आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों के खिलाफ धरना दिया। माता पिता ने कहा है कि लंबे समय से उन्हें कम वजन दिया जा रहा है और अभी भी उन्हें कम वजन का भोजन मिल रहा है। संरक्षक हंसो बागड़ी ने कहा कि उन्हें 200 से 300 ग्राम वजन कम दिया जा रहा है। फिर उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों को सही खाद्य सामग्री देने के लिए कहा और आंगनवाड़ी केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि उनके कार्यालय से वजन नहीं दिया गया था। हालांकि माता पिता ने कहा है कि यह वजन सही नहीं है। जब वे उन्हें घर ले जा रहे हैं तो वे प्रति किलो 200 से 300 ग्राम कम प्राप्त कर रहे हैं। इससे यह आंदोलन है। स्थानीय पंचायत सदस्य पार्थ दे ने माता पिता के आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र वजन से कम खाद्य पदार्थ दे रहा था। तब से उन्हें माता पिता को सही तरीके से तौलकर खाद्य सामग्री वितरित करने का निर्देश दिया गया। 105 नंबर वार्ड डीसरगढ़ के ठाकुरबाड़ी में देवनंद पांडे कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी में लगे हैं।